नहीं, वो आपसे एक बात करनी है। कहो। ड्राइवर का बेटा मेरी बेटी को तंग कर रहा है। समान साहब का ड्राइवर जावेद। और क्यों तंग कर रहा है तुम्हारी बेटी को? सही लुच्चा लफंग है। उसका काम ही यही है, जैसा बाप ऐसा बेटा। बड़े साहब का ड्राइवर है, पता नहीं क्या उल्टी सीधी बातें कर दे। बात करता हूँ उससे। देखो जावेद, उसके बेटे को बुलाओ और खड़े खड़े उसको फारिग करो। सर, इन माय हम्बल ओपिनियन उसे नौकरी से निकालने से भी मसला हल नहीं होगा। वो दोनों एक गांव के हैं और उनके गांव में ट्राइबल माहौल है। सो मुझे लगता है ज़्यादा सख्ती दिखाने से मामलात और ख़राब हो जाएंगे। वी नीड टू बी वेरी डिप्लोमेटिक अबाउट दिस। तो भी ठीक है, तुम खुद ही उस लड़के लड़की को बुलाओ, उनसे कहो कि बैठ के इसको रिजॉल्व करें। मुझे यहाँ सब कुछ नहीं चाहिए यार। क्या करती हो तुम? मैं मैट्रिक में पढ़ती हूँ। इब्रार से तुम्हारी दोस्ती रही है? नहीं तो। वो घड़ी जो सिर्फ सच्चे फैसले पर चलती थी। एक कदीम शहर में एक अजीब घड़ी मशहूर थी। वो दिन रात एक ही वक्त पर रुकी रहती, मगर कहा जाता था कि जब कोई इंसान अपनी जिंदगी का सच्चा और दुरुस्त फैसला करता है तो घड़ी दोबारा चल पड़ती है। 14 साला दानियाल को इस बात पर यकीन नहीं था। एक दिन वो घड़ी के मीनार में पहुंच गया। वहां इसे एक पुरानी किताब मिली। किताब में लिखा था, घड़ी वक्त नहीं, इंसान के फैसले नापती है। दानियाल ने सोचा कि ये सिर्फ एक पुरानी कहानी है। उसी शाम उसे मालूम हुआ कि शहर के स्कूल की लाइब्रेरी कई साल से बंद है। बच्चे किताबों से महरूम थे। दानियाल के पास दो रास्ते थे। वो अपनी छुट्टियों में खेल सकता था या लाइब्रेरी को दोबारा खोलने की कोशिश कर सकता था। इसने दूसरा रास्ता चुना। वो दोस्तों के साथ लाइब्रेरी साफ करने लगा। किसी ने किताबें दी, किसी ने मेज़ें और किसी ने खिड़कियां दुरुस्त कीं। कई हफ्तों बाद लाइब्रेरी दोबारा खुल गई। उसी लम्हे शहर के मीनार से घड़ी की आवाज़ सुनाई दी, टक टक टक। वो बरसों बाद दोबारा चल रही थी। दानियाल हैरान होकर मीनार की तरफ देखने लगा। किताब के आखिरी सफ़े पर एक नई सतर नमूदार हुई। सही वक्त वो नहीं जो घड़ी बताए, सही वक्त वो है जब इंसान सही काम करने का फैसला करे। इस दिन के बाद शहर के लोग भी अपने वक्त को दूसरों के फ़ायदे के लिए इस्तेमाल करने लगे। सबक: सही फैसला अक्सर वो होता है जिससे सिर्फ हमारा नहीं बल्कि दूसरों का भी भला हो। सितारा सितारा। वो घड़ी जो सिर्फ सच्चे फैसले पर चलती थी। एक कदीम शहर में एक अजीब घड़ी मशहूर थी। वो दिन रात एक ही वक्त पर रुकी रहती, मगर कहा जाता था कि जब कोई इंसान अपनी जिंदगी का सच्चा और दुरुस्त फैसला करता है तो घड़ी दोबारा चल पड़ती है। 14 साला दानियाल को इस बात पर यकीन नहीं था। एक दिन वो घड़ी के मीनार में पहुंच गया। वहां इसे एक पुरानी किताब मिली। किताब में लिखा था, घड़ी वक्त नहीं, इंसान के फैसले नापती है। दानियाल ने सोचा कि ये सिर्फ एक पुरानी कहानी है। उसी शाम उसे मालूम हुआ कि शहर के स्कूल की लाइब्रेरी कई साल से बंद है। बच्चे किताबों से महरूम थे। दानियाल के पास दो रास्ते थे। वो अपनी छुट्टियों में खेल सकता था या लाइब्रेरी को दोबारा खोलने की कोशिश कर सकता था। इसने दूसरा रास्ता चुना। वो दोस्तों के साथ लाइब्रेरी साफ करने लगा। किसी ने किताबें दी, किसी ने मेज़ें और किसी ने खिड़कियां दुरुस्त कीं। कई हफ्तों बाद लाइब्रेरी दोबारा खुल गई। उसी लम्हे शहर के मीनार से घड़ी की आवाज़ सुनाई दी, टक टक टक। वो बरसों बाद दोबारा चल रही थी। दानियाल हैरान होकर मीनार की तरफ देखने लगा। किताब के आखिरी सफ़े पर एक नई सतर नमूदार हुई। सही वक्त वो नहीं जो घड़ी बताए, सही वक्त वो है जब इंसान सही काम करने का फैसला करे। इस दिन के बाद शहर के लोग भी अपने वक्त को दूसरों के फ़ायदे के लिए इस्तेमाल करने लगे। सबक: सही फैसला अक्सर वो होता है जिससे सिर्फ हमारा नहीं बल्कि दूसरों का भी भला हो। सितारा सितारा। वो घड़ी जो सिर्फ सच्चे फैसले पर चलती थी। एक कदीम शहर में एक अजीब घड़ी मशहूर थी। वो दिन रात एक ही वक्त पर रुकी रहती, मगर कहा जाता था कि जब कोई इंसान अपनी जिंदगी का सच्चा और दुरुस्त फैसला करता है तो घड़ी दोबारा चल पड़ती है। 14 साला दानियाल को इस बात पर यकीन नहीं था। एक दिन वो घड़ी के मीनार में पहुंच गया। वहां इसे एक पुरानी किताब मिली। किताब में लिखा था, घड़ी वक्त नहीं, इंसान के फैसले नापती है। दानियाल ने सोचा कि ये सिर्फ एक पुरानी कहानी है। उसी शाम उसे मालूम हुआ कि शहर के स्कूल की लाइब्रेरी कई साल से बंद है। बच्चे किताबों से महरूम थे।
दानियल के पास दो रास्ते थे। वो अपनी छुट्टियों में खेल सकता था या लाइब्रेरी को दोबारा खोलने की कोशिश कर सकता था। इसने दूसरा रास्ता चुना। वो दोस्तों के साथ लाइब्रेरी साफ करने लगा। किसी ने किताबें दी, किसी ने मेज़ें और किसी ने खिड़कियां दुरुस्त कीं। कई हफ्तों बाद लाइब्रेरी दोबारा खुल गई। उसी लम्हे शहर के मीनार से घड़ी की आवाज़ सुनाई दी। टक टक टक। वो बरसों बाद दोबारा चल रही थी। दानियल हैरान होकर मीनार की तरफ देखने लगा। किताब के आखिरी सफ़े पर एक नई सतर नमूदार हुई। सही वक्त वो नहीं जो घड़ी बताए, सही वक्त वो है जब इंसान सही काम करने का फैसला करे। इस दिन के बाद शहर के लोग भी अपने वक्त को दूसरों के फ़ायदे के लिए इस्तेमाल करने लगे। सबक: सही फैसला अक्सर वो होता है जिससे सिर्फ हमारा नहीं बल्कि दूसरों का भी भला हो। सितारा सितारा, वो घड़ी जो सिर्फ सच्चे फैसले पर चलती थी। एक कदीम शहर में एक अजीब घड़ी मशहूर थी। वो दिन रात एक ही वक्त पर रुकी रहती, मगर कहा जाता था कि जब कोई इंसान अपनी ज़िंदगी का सच्चा और दुरुस्त फैसला करता है तो घड़ी दोबारा चल पड़ती है। 14 साला दानियल को इस बात पर यकीन नहीं था। एक दिन वो घड़ी के मीनार में पहुंच गया। वहीं इसे एक पुरानी किताब मिली। किताब में लिखा था, घड़ी वक्त नहीं, इंसान के फैसले नापती है। दानियल ने सोचा कि ये सिर्फ एक पुरानी कहानी है। उसी शाम उसे मालूम हुआ कि शहर के स्कूल की लाइब्रेरी कई साल से बंद है। बच्चे किताबों से महरूम थे। दानियल के पास दो रास्ते थे। वो अपनी छुट्टियों में खेल सकता था या लाइब्रेरी को दोबारा खोलने की कोशिश कर सकता था। इसने दूसरा रास्ता चुना। वो दोस्तों के साथ लाइब्रेरी साफ करने लगा। किसी ने किताबें दी, किसी ने मेज़ें और किसी ने खिड़कियां दुरुस्त कीं। कई हफ्तों बाद लाइब्रेरी दोबारा खुल गई। उसी लम्हे शहर के मीनार से घड़ी की आवाज़ सुनाई दी। टक टक टक। वो बरसों बाद दोबारा चल रही थी। दानियल हैरान होकर मीनार की तरफ देखने लगा। किताब के आखिरी सफ़े पर एक नई सतर नमूदार हुई। सही वक्त वो नहीं जो घड़ी बताए, सही वक्त वो है जब इंसान सही काम करने का फैसला करे। इस दिन के बाद शहर के लोग भी अपने वक्त को दूसरों के फ़ायदे के लिए इस्तेमाल करने लगे। सबक: सही फैसला अक्सर वो होता है जिससे सिर्फ हमारा नहीं बल्कि दूसरों का भी भला हो। सितारा सितारा, वो घड़ी जो सिर्फ सच्चे फैसले पर चलती थी। एक कदीम शहर में एक अजीब घड़ी मशहूर थी। वो दिन रात एक ही वक्त पर रुकी रहती, मगर कहा जाता था कि जब कोई इंसान अपनी ज़िंदगी का सच्चा और दुरुस्त फैसला करता है तो घड़ी दोबारा चल पड़ती है। 14 साला दानियल को इस बात पर यकीन नहीं था। एक दिन वो घड़ी के मीनार में पहुंच गया। वहीं इसे एक पुरानी किताब मिली। किताब में लिखा था, घड़ी वक्त नहीं, इंसान के फैसले नापती है। दानियल ने सोचा कि ये सिर्फ एक पुरानी कहानी है। उसी शाम उसे मालूम हुआ कि शहर के स्कूल की लाइब्रेरी कई साल से बंद है। बच्चे किताबों से महरूम थे। दानियल के पास दो रास्ते थे। वो अपनी छुट्टियों में खेल सकता था या लाइब्रेरी को दोबारा खोलने की कोशिश कर सकता था। इसने दूसरा रास्ता चुना। वो दोस्तों के साथ लाइब्रेरी साफ करने लगा। किसी ने किताबें दी, किसी ने मेज़ें और किसी ने खिड़कियां दुरुस्त कीं। कई हफ्तों बाद लाइब्रेरी दोबारा खुल गई। उसी लम्हे शहर के मीनार से घड़ी की आवाज़ सुनाई दी। टक टक टक। वो बरसों बाद दोबारा चल रही थी। दानियल हैरान होकर मीनार की तरफ देखने लगा। किताब के आखिरी सफ़े पर एक नई सतर नमूदार हुई। सही वक्त वो नहीं जो घड़ी बताए, सही वक्त वो है जब इंसान सही काम करने का फैसला करे। इस दिन के बाद शहर के लोग भी अपने वक्त को दूसरों के फ़ायदे के लिए इस्तेमाल करने लगे। सबक: सही फैसला अक्सर वो होता है जिससे सिर्फ हमारा नहीं बल्कि दूसरों का भी भला हो। सितारा सितारा, वो घड़ी जो सिर्फ सच्चे फैसले पर चलती थी। एक कदीम शहर में एक अजीब घड़ी मशहूर थी। वो दिन रात एक ही वक्त पर रुकी रहती, मगर कहा जाता था कि जब कोई इंसान अपनी ज़िंदगी का सच्चा और दुरुस्त फैसला करता है तो घड़ी दोबारा चल पड़ती है। 14 साला दानियल को इस बात पर यकीन नहीं था। एक दिन वो घड़ी के मीनार में पहुंच गया। वहीं इसे एक पुरानी किताब मिली। किताब में लिखा था, घड़ी वक्त नहीं, इंसान के फैसले नापती है। दानियल ने सोचा कि ये सिर्फ एक पुरानी कहानी है। उसी शाम उसे मालूम हुआ कि शहर के स्कूल की लाइब्रेरी कई साल से बंद है। बच्चे किताबों से महरूम थे। दानियल के पास दो रास्ते थे। वो अपनी छुट्टियों में खेल सकता था या लाइब्रेरी को दोबारा खोलने की कोशिश कर सकता था। इसने दूसरा रास्ता चुना। वो दोस्तों के साथ लाइब्रेरी साफ करने लगा। किसी ने किताबें दी, किसी ने मेज़ें और किसी ने खिड़कियां दुरुस्त कीं। कई हफ्तों बाद लाइब्रेरी दोबारा खुल गई। उसी लम्हे शहर के मीनार से घड़ी की आवाज़ सुनाई दी। टक टक टक। वो बरसों बाद दोबारा चल रही थी।
दानियल हैरान होकर मीनार की तरफ देखने लगा। किताब के आखिरी सफ़े पर एक नई सतर नमूदार हुई। सही वक्त वो नहीं जो घड़ी बताए, सही वक्त वो है जब इंसान सही काम करने का फैसला करे। इस दिन के बाद शहर के लोग भी अपने वक्त को दूसरों के फ़ायदे के लिए इस्तेमाल करने लगे। सबक: सही फैसला अक्सर वो होता है जिससे सिर्फ हमारा नहीं बल्कि दूसरों का भी भला हो। सितारा सितारा, वो घड़ी जो सिर्फ सच्चे फैसले पर चलती थी। एक कदीम शहर में एक अजीब घड़ी मशहूर थी। वो दिन रात एक ही वक्त पर रुकी रहती, मगर कहा जाता था कि जब कोई इंसान अपनी ज़िंदगी का सच्चा और दुरुस्त फैसला करता है तो घड़ी दोबारा चल पड़ती है। 14 साला दानियल को इस बात पर यकीन नहीं था। एक दिन वो घड़ी के मीनार में पहुंच गया। वहीं से एक पुरानी किताब मिली। किताब में लिखा था, घड़ी वक्त नहीं, इंसान के फैसले नापती है। दानियल ने सोचा कि ये सिर्फ एक पुरानी कहानी है। उसी शाम उसे मालूम हुआ कि शहर के स्कूल की लाइब्रेरी कई साल से बंद है। बच्चे किताबों से महरूम थे। दानियल के पास 2 रास्ते थे। वो अपनी छुट्टियों में खेल सकता था या लाइब्रेरी को दोबारा खोलने की कोशिश कर सकता था। इसने दूसरा रास्ता चुना। वो दोस्तों के साथ लाइब्रेरी साफ करने लगा। किसी ने किताबें दी, किसी ने मेज़ें और किसी ने खिड़कियां दुरुस्त कीं। कई हफ्तों बाद लाइब्रेरी दोबारा खुल गई। उसी लम्हे शहर के मीनार से घड़ी की आवाज़ सुनाई दी। टक टक टक, वो बरसों बाद दोबारा चल रही थी। दानियल हैरान होकर मीनार की तरफ देखने लगा। किताब के आखिरी सफ़े पर एक नई सतर नमूदार हुई। सही वक्त वो नहीं जो घड़ी बताए, सही वक्त वो है जब इंसान सही काम करने का फैसला करे। इस दिन के बाद शहर के लोग भी अपने वक्त को दूसरों के फ़ायदे के लिए इस्तेमाल करने लगे। सबक: सही फैसला अक्सर वो होता है जिससे सिर्फ हमारा नहीं बल्कि दूसरों का भी भला हो। सितारा सितारा, वो घड़ी जो सिर्फ सच्चे फैसले पर चलती थी। एक कदीम शहर में एक अजीब घड़ी मशहूर थी। वो दिन रात एक ही वक्त पर रुकी रहती, मगर कहा जाता था कि जब कोई इंसान अपनी ज़िंदगी का सच्चा और दुरुस्त फैसला करता है तो घड़ी दोबारा चल पड़ती है। 14 साला दानियल को इस बात पर यकीन नहीं था। एक दिन वो घड़ी के मीनार में पहुंच गया। वहीं से एक पुरानी किताब मिली। किताब में लिखा था, घड़ी वक्त नहीं, इंसान के फैसले नापती है। दानियल ने सोचा कि ये सिर्फ एक पुरानी कहानी है। उसी शाम उसे मालूम हुआ कि शहर के स्कूल की लाइब्रेरी कई साल से बंद है। बच्चे किताबों से महरूम थे। दानियल के पास 2 रास्ते थे। वो अपनी छुट्टियों में खेल सकता था या लाइब्रेरी को दोबारा खोलने की कोशिश कर सकता था। इसने दूसरा रास्ता चुना। वो दोस्तों के साथ लाइब्रेरी साफ करने लगा। किसी ने किताबें दी, किसी ने मेज़ें और किसी ने खिड़कियां दुरुस्त कीं। कई हफ्तों बाद लाइब्रेरी दोबारा खुल गई। उसी लम्हे शहर के मीनार से घड़ी की आवाज़ सुनाई दी। टक टक टक, वो बरसों बाद दोबारा चल रही थी। दानियल हैरान होकर मीनार की तरफ देखने लगा। किताब के आखिरी सफ़े पर एक नई सतर नमूदार हुई। सही वक्त वो नहीं जो घड़ी बताए, सही वक्त वो है जब इंसान सही काम करने का फैसला करे। इस दिन के बाद शहर के लोग भी अपने वक्त को दूसरों के फ़ायदे के लिए इस्तेमाल करने लगे। सबक: सही फैसला अक्सर वो होता है जिससे सिर्फ हमारा नहीं बल्कि दूसरों का भी भला हो। सितारा सितारा, वो घड़ी जो सिर्फ सच्चे फैसले पर चलती थी। एक कदीम शहर में एक अजीब घड़ी मशहूर थी। वो दिन रात एक ही वक्त पर रुकी रहती, मगर कहा जाता था कि जब कोई इंसान अपनी ज़िंदगी का सच्चा और दुरुस्त फैसला करता है तो घड़ी दोबारा चल पड़ती है। 14 साला दानियल को इस बात पर यकीन नहीं था। एक दिन वो घड़ी के मीनार में पहुंच गया। वहीं से एक पुरानी किताब मिली। किताब में लिखा था, घड़ी वक्त नहीं, इंसान के फैसले नापती है। दानियल ने सोचा कि ये सिर्फ एक पुरानी कहानी है। उसी शाम उसे मालूम हुआ कि शहर के स्कूल की लाइब्रेरी कई साल से बंद है। बच्चे किताबों से महरूम थे। दानियल के पास 2 रास्ते थे। वो अपनी छुट्टियों में खेल सकता था या लाइब्रेरी को दोबारा खोलने की कोशिश कर सकता था। इसने दूसरा रास्ता चुना। वो दोस्तों के साथ लाइब्रेरी साफ करने लगा। किसी ने किताबें दी, किसी ने मेज़ें और किसी ने खिड़कियां दुरुस्त कीं। कई हफ्तों बाद लाइब्रेरी दोबारा खुल गई। उसी लम्हे शहर के मीनार से घड़ी की आवाज़ सुनाई दी। टक टक टक, वो बरसों बाद दोबारा चल रही थी। दानियल हैरान होकर मीनार की तरफ देखने लगा। किताब के आखिरी सफ़े पर एक नई सतर नमूदार हुई। सही वक्त वो नहीं जो घड़ी बताए, सही वक्त वो है जब इंसान सही काम करने का फैसला करे। इस दिन के बाद शहर के लोग भी अपने वक्त को दूसरों के फ़ायदे के लिए इस्तेमाल करने लगे। सबक: सही फैसला अक्सर वो होता है जिससे सिर्फ हमारा नहीं बल्कि दूसरों का भी भला हो। सितारा सितारा, वो घड़ी जो सिर्फ सच्चे फैसले पर चलती थी।
एक कदीम शहर में एक अजीब घड़ी मशहूर थी। वो दिन रात एक ही वक्त पर रुकी रहती, मगर कहा जाता था कि जब कोई इंसान अपनी ज़िंदगी का सच्चा और दुरुस्त फैसला करता है तो घड़ी दोबारा चल पड़ती है। 14 साला दानियाल को इस बात पर यकीन नहीं था। एक दिन वो घड़ी के मीनार में पहुंच गया। वहीं इसे एक पुरानी किताब मिली। किताब में लिखा था, घड़ी वक्त नहीं, इंसान के फैसले नापती है। दानियाल ने सोचा कि ये सिर्फ एक पुरानी कहानी है। उसी शाम उसे मालूम हुआ कि शहर के स्कूल की लाइब्रेरी कई साल से बंद है। बच्चे किताबों से महरूम थे। दानियाल के पास दो रास्ते थे। वो अपनी छुट्टियों में खेल सकता था या लाइब्रेरी को दोबारा खोलने की कोशिश कर सकता था। इसने दूसरा रास्ता चुना। वो दोस्तों के साथ लाइब्रेरी साफ करने लगा। किसी ने किताबें दी, किसी ने मेज़ें और किसी ने खिड़कियां दुरुस्त कीं। कई हफ्तों बाद लाइब्रेरी दोबारा खुल गई। उसी लम्हे शहर के मीनार से घड़ी की आवाज़ सुनाई दी, टक टक टक। वो बरसों बाद दोबारा चल रही थी। दानियाल हैरान होकर मीनार की तरफ देखने लगा। किताब के आखिरी सफ़े पर एक नई सतर नमूदार हुई। सही वक्त वो नहीं जो घड़ी बताए, सही वक्त वो है जब इंसान सही काम करने का फैसला करे। इस दिन के बाद शहर के लोग भी अपने वक्त को दूसरों के फ़ायदे के लिए इस्तेमाल करने लगे। सबक, सही फैसला अक्सर वो होता है जिससे सिर्फ हमारा नहीं बल्कि दूसरों का भी भला हो। सितारा सितारा, वो घड़ी जो सिर्फ सच्चे फैसले पर चलती थी। एक कदीम शहर में एक अजीब घड़ी मशहूर थी। वो दिन रात एक ही वक्त पर रुकी रहती, मगर कहा जाता था कि जब कोई इंसान अपनी ज़िंदगी का सच्चा और दुरुस्त फैसला करता है तो घड़ी दोबारा चल पड़ती है। 14 साला दानियाल को इस बात पर यकीन नहीं था। एक दिन वो घड़ी के मीनार में पहुंच गया। वहीं इसे एक पुरानी किताब मिली। किताब में लिखा था, घड़ी वक्त नहीं, इंसान के फैसले नापती है। दानियाल ने सोचा कि ये सिर्फ एक पुरानी कहानी है। उसी शाम उसे मालूम हुआ कि शहर के स्कूल की लाइब्रेरी कई साल से बंद है। बच्चे किताबों से महरूम थे। दानियाल के पास दो रास्ते थे। वो अपनी छुट्टियों में खेल सकता था या लाइब्रेरी को दोबारा खोलने की कोशिश कर सकता था। इसने दूसरा रास्ता चुना। वो दोस्तों के साथ लाइब्रेरी साफ करने लगा। किसी ने किताबें दी, किसी ने मेज़ें और किसी ने खिड़कियां दुरुस्त कीं। कई हफ्तों बाद लाइब्रेरी दोबारा खुल गई। उसी लम्हे शहर के मीनार से घड़ी की आवाज़ सुनाई दी, टक टक टक। वो बरसों बाद दोबारा चल रही थी। दानियाल हैरान होकर मीनार की तरफ देखने लगा। किताब के आखिरी सफ़े पर एक नई सतर नमूदार हुई। सही वक्त वो नहीं जो घड़ी बताए, सही वक्त वो है जब इंसान सही काम करने का फैसला करे। इस दिन के बाद शहर के लोग भी अपने वक्त को दूसरों के फ़ायदे के लिए इस्तेमाल करने लगे। सबक, सही फैसला अक्सर वो होता है जिससे सिर्फ हमारा नहीं बल्कि दूसरों का भी भला हो। सितारा सितारा, वो घड़ी जो सिर्फ सच्चे फैसले पर चलती थी। एक कदीम शहर में एक अजीब घड़ी मशहूर थी। वो दिन रात एक ही वक्त पर रुकी रहती, मगर कहा जाता था कि जब कोई इंसान अपनी ज़िंदगी का सच्चा और दुरुस्त फैसला करता है तो घड़ी दोबारा चल पड़ती है। 14 साला दानियाल को इस बात पर यकीन नहीं था। एक दिन वो घड़ी के मीनार में पहुंच गया। वहीं इसे एक पुरानी किताब मिली। किताब में लिखा था, घड़ी वक्त नहीं, इंसान के फैसले नापती है। दानियाल ने सोचा कि ये सिर्फ एक पुरानी कहानी है। उसी शाम उसे मालूम हुआ कि शहर के स्कूल की लाइब्रेरी कई साल से बंद है। बच्चे किताबों से महरूम थे। दानियाल के पास दो रास्ते थे। वो अपनी छुट्टियों में खेल सकता था या लाइब्रेरी को दोबारा खोलने की कोशिश कर सकता था। इसने दूसरा रास्ता चुना। वो दोस्तों के साथ लाइब्रेरी साफ करने लगा। किसी ने किताबें दी, किसी ने मेज़ें और किसी ने खिड़कियां दुरुस्त कीं। कई हफ्तों बाद लाइब्रेरी दोबारा खुल गई। उसी लम्हे शहर के मीनार से घड़ी की आवाज़ सुनाई दी, टक टक टक। वो बरसों बाद दोबारा चल रही थी। दानियाल हैरान होकर मीनार की तरफ देखने लगा। किताब के आखिरी सफ़े पर एक नई सतर नमूदार हुई। सही वक्त वो नहीं जो घड़ी बताए, सही वक्त वो है जब इंसान सही काम करने का फैसला करे। इस दिन के बाद शहर के लोग भी अपने वक्त को दूसरों के फ़ायदे के लिए इस्तेमाल करने लगे। सबक, सही फैसला अक्सर वो होता है जिससे सिर्फ हमारा नहीं बल्कि दूसरों का भी भला हो। सितारा सितारा, वो घड़ी जो सिर्फ सच्चे फैसले पर चलती थी। एक कदीम शहर में एक अजीब घड़ी मशहूर थी। वो दिन रात एक ही वक्त पर रुकी रहती, मगर कहा जाता था कि जब कोई इंसान अपनी ज़िंदगी का सच्चा और दुरुस्त फैसला करता है तो घड़ी दोबारा चल पड़ती है। 14 साला दानियाल को इस बात पर यकीन नहीं था। एक दिन वो घड़ी के मीनार में पहुंच गया। वहीं इसे एक पुरानी किताब मिली। किताब में लिखा था, घड़ी वक्त नहीं, इंसान के फैसले नापती है। दानियाल ने सोचा कि ये सिर्फ एक पुरानी कहानी है।
उसी शाम उसे मालूम हुआ कि शहर के स्कूल की लाइब्रेरी कई साल से बंद है। बच्चे किताबों से महरूम थे। दानियल के पास दो रास्ते थे। वो अपनी छुट्टियों में खेल सकता था या लाइब्रेरी को दोबारा खोलने की कोशिश कर सकता था। इसने दूसरा रास्ता चुना। वो दोस्तों के साथ लाइब्रेरी साफ करने लगा। किसी ने किताबें दी, किसी ने मेज़ें और किसी ने खिड़कियां दुरुस्त कीं। कई हफ्तों बाद लाइब्रेरी दोबारा खुल गई। उसी लम्हे शहर के मीनार से घड़ी की आवाज़ सुनाई दी। टक टक टक। वो बरसों बाद दोबारा चल रही थी। दानियल हैरान होकर मीनार की तरफ देखने लगा। किताब के आखिरी सफ़े पर एक नई सतर नमूदार हुई। सही वक्त वो नहीं जो घड़ी बताए, सही वक्त वो है जब इंसान सही काम करने का फैसला करे। इस दिन के बाद शहर के लोग भी अपने वक्त को दूसरों के फ़ायदे के लिए इस्तेमाल करने लगे। सबक: सही फैसला अक्सर वो होता है जिससे सिर्फ हमारा नहीं बल्कि दूसरों का भी भला हो। सितारा सितारा, वो घड़ी जो सिर्फ सच्चे फैसले पर चलती थी। एक कदीम शहर में एक अजीब घड़ी मशहूर थी। वो दिन रात एक ही वक्त पर रुकी रहती, मगर कहा जाता था कि जब कोई इंसान अपनी ज़िंदगी का सच्चा और दुरुस्त फैसला करता है तो घड़ी दोबारा चल पड़ती है। 14 साला दानियल को इस बात पर यकीन नहीं था। एक दिन वो घड़ी के मीनार में पहुंच गया। वहाँ इसे एक पुरानी किताब मिली। किताब में लिखा था, घड़ी वक्त नहीं, इंसान के फैसले नापती है। दानियल ने सोचा कि ये सिर्फ एक पुरानी कहानी है। उसी शाम उसे मालूम हुआ कि शहर के स्कूल की लाइब्रेरी कई साल से बंद है। बच्चे किताबों से महरूम थे। दानियल के पास दो रास्ते थे। वो अपनी छुट्टियों में खेल सकता था या लाइब्रेरी को दोबारा खोलने की कोशिश कर सकता था। इसने दूसरा रास्ता चुना। वो दोस्तों के साथ लाइब्रेरी साफ करने लगा। किसी ने किताबें दी, किसी ने मेज़ें और किसी ने खिड़कियां दुरुस्त कीं। कई हफ्तों बाद लाइब्रेरी दोबारा खुल गई। उसी लम्हे शहर के मीनार से घड़ी की आवाज़ सुनाई दी। टक टक टक। वो बरसों बाद दोबारा चल रही थी। दानियल हैरान होकर मीनार की तरफ देखने लगा। किताब के आखिरी सफ़े पर एक नई सतर नमूदार हुई। सही वक्त वो नहीं जो घड़ी बताए, सही वक्त वो है जब इंसान सही काम करने का फैसला करे। इस दिन के बाद शहर के लोग भी अपने वक्त को दूसरों के फ़ायदे के लिए इस्तेमाल करने लगे। सबक: सही फैसला अक्सर वो होता है जिससे सिर्फ हमारा नहीं बल्कि दूसरों का भी भला हो। सितारा सितारा, वो घड़ी जो सिर्फ सच्चे फैसले पर चलती थी। एक कदीम शहर में एक अजीब घड़ी मशहूर थी। वो दिन रात एक ही वक्त पर रुकी रहती, मगर कहा जाता था कि जब कोई इंसान अपनी ज़िंदगी का सच्चा और दुरुस्त फैसला करता है तो घड़ी दोबारा चल पड़ती है। 14 साला दानियल को इस बात पर यकीन नहीं था। एक दिन वो घड़ी के मीनार में पहुंच गया। वहाँ इसे एक पुरानी किताब मिली। किताब में लिखा था, घड़ी वक्त नहीं, इंसान के फैसले नापती है। दानियल ने सोचा कि ये सिर्फ एक पुरानी कहानी है। उसी शाम उसे मालूम हुआ कि शहर के स्कूल की लाइब्रेरी कई साल से बंद है। बच्चे किताबों से महरूम थे। दानियल के पास दो रास्ते थे। वो अपनी छुट्टियों में खेल सकता था या लाइब्रेरी को दोबारा खोलने की कोशिश कर सकता था। इसने दूसरा रास्ता चुना। वो दोस्तों के साथ लाइब्रेरी साफ करने लगा। किसी ने किताबें दी, किसी ने मेज़ें और किसी ने खिड़कियां दुरुस्त कीं। कई हफ्तों बाद लाइब्रेरी दोबारा खुल गई। उसी लम्हे शहर के मीनार से घड़ी की आवाज़ सुनाई दी। टक टक टक। वो बरसों बाद दोबारा चल रही थी। दानियल हैरान होकर मीनार की तरफ देखने लगा। किताब के आखिरी सफ़े पर एक नई सतर नमूदार हुई। सही वक्त वो नहीं जो घड़ी बताए, सही वक्त वो है जब इंसान सही काम करने का फैसला करे। इस दिन के बाद शहर के लोग भी अपने वक्त को दूसरों के फ़ायदे के लिए इस्तेमाल करने लगे। सबक: सही फैसला अक्सर वो होता है जिससे सिर्फ हमारा नहीं बल्कि दूसरों का भी भला हो। सितारा सितारा, वो घड़ी जो सिर्फ सच्चे फैसले पर चलती थी। एक कदीम शहर में एक अजीब घड़ी मशहूर थी। वो दिन रात एक ही वक्त पर रुकी रहती, मगर कहा जाता था कि जब कोई इंसान अपनी ज़िंदगी का सच्चा और दुरुस्त फैसला करता है तो घड़ी दोबारा चल पड़ती है। 14 साला दानियल को इस बात पर यकीन नहीं था। एक दिन वो घड़ी के मीनार में पहुंच गया। वहाँ इसे एक पुरानी किताब मिली। किताब में लिखा था, घड़ी वक्त नहीं, इंसान के फैसले नापती है। दानियल ने सोचा कि ये सिर्फ एक पुरानी कहानी है। उसी शाम उसे मालूम हुआ कि शहर के स्कूल की लाइब्रेरी कई साल से बंद है। बच्चे किताबों से महरूम थे। दानियल के पास दो रास्ते थे। वो अपनी छुट्टियों में खेल सकता था या लाइब्रेरी को दोबारा खोलने की कोशिश कर सकता था। इसने दूसरा रास्ता चुना। वो दोस्तों के साथ लाइब्रेरी साफ करने लगा। किसी ने किताबें दी, किसी ने मेज़ें और किसी ने खिड़कियां दुरुस्त कीं। कई हफ्तों बाद लाइब्रेरी दोबारा खुल गई।
उसी लम्हे शहर के मीनार से घड़ी की आवाज़ सुनाई दी। टक टक टक। वो बरसों बाद दोबारा चल रही थी। दानियल हैरान होकर मीनार की तरफ देखने लगा। किताब के आखिरी सफ़े पर एक नई सतर नमूदार हुई। सही वक्त वो नहीं जो घड़ी बताए, सही वक्त वो है जब इंसान सही काम करने का फैसला करे। इस दिन के बाद शहर के लोग भी अपने वक्त को दूसरों के फ़ायदे के लिए इस्तेमाल करने लगे। सबक: सही फैसला अक्सर वो होता है जिससे सिर्फ हमारा नहीं बल्कि दूसरों का भी भला हो। सितारा सितारा, वो घड़ी जो सिर्फ सच्चे फैसले पर चलती थी। एक कदीम शहर में एक अजीब घड़ी मशहूर थी। वो दिन रात एक ही वक्त पर रुकी रहती, मगर कहा जाता था कि जब कोई इंसान अपनी ज़िंदगी का सच्चा और दुरुस्त फैसला करता है तो घड़ी दोबारा चल पड़ती है। 14 साला दानियल को इस बात पर यकीन नहीं था। एक दिन वो घड़ी के मीनार में पहुंच गया। वहीं इसे एक पुरानी किताब मिली। किताब में लिखा था, घड़ी वक्त नहीं, इंसान के फैसले नापती है। दानियल ने सोचा कि ये सिर्फ एक पुरानी कहानी है। उसी शाम उसे मालूम हुआ कि शहर के स्कूल की लाइब्रेरी कई साल से बंद है। बच्चे किताबों से महरूम थे। दानियल के पास 2 रास्ते थे। वो अपनी छुट्टियों में खेल सकता था या लाइब्रेरी को दोबारा खोलने की कोशिश कर सकता था। इसने दूसरा रास्ता चुना। वो दोस्तों के साथ लाइब्रेरी साफ करने लगा। किसी ने किताबें दी, किसी ने मेज़ें और किसी ने खिड़कियां दुरुस्त कीं। कई हफ्तों बाद लाइब्रेरी दोबारा खुल गई। उसी लम्हे शहर के मीनार से घड़ी की आवाज़ सुनाई दी। टक टक टक। वो बरसों बाद दोबारा चल रही थी। दानियल हैरान होकर मीनार की तरफ देखने लगा। किताब के आखिरी सफ़े पर एक नई सतर नमूदार हुई। सही वक्त वो नहीं जो घड़ी बताए, सही वक्त वो है जब इंसान सही काम करने का फैसला करे। इस दिन के बाद शहर के लोग भी अपने वक्त को दूसरों के फ़ायदे के लिए इस्तेमाल करने लगे। सबक: सही फैसला अक्सर वो होता है जिससे सिर्फ हमारा नहीं बल्कि दूसरों का भी भला हो। सितारा सितारा, वो घड़ी जो सिर्फ सच्चे फैसले पर चलती थी। एक कदीम शहर में एक अजीब घड़ी मशहूर थी। वो दिन रात एक ही वक्त पर रुकी रहती, मगर कहा जाता था कि जब कोई इंसान अपनी ज़िंदगी का सच्चा और दुरुस्त फैसला करता है तो घड़ी दोबारा चल पड़ती है। 14 साला दानियल को इस बात पर यकीन नहीं था। एक दिन वो घड़ी के मीनार में पहुंच गया। वहीं इसे एक पुरानी किताब मिली। किताब में लिखा था, घड़ी वक्त नहीं, इंसान के फैसले नापती है। दानियल ने सोचा कि ये सिर्फ एक पुरानी कहानी है। उसी शाम उसे मालूम हुआ कि शहर के स्कूल की लाइब्रेरी कई साल से बंद है। बच्चे किताबों से महरूम थे। दानियल के पास 2 रास्ते थे। वो अपनी छुट्टियों में खेल सकता था या लाइब्रेरी को दोबारा खोलने की कोशिश कर सकता था। इसने दूसरा रास्ता चुना। वो दोस्तों के साथ लाइब्रेरी साफ करने लगा। किसी ने किताबें दी, किसी ने मेज़ें और किसी ने खिड़कियां दुरुस्त कीं। कई हफ्तों बाद लाइब्रेरी दोबारा खुल गई। उसी लम्हे शहर के मीनार से घड़ी की आवाज़ सुनाई दी। टक टक टक। वो बरसों बाद दोबारा चल रही थी। दानियल हैरान होकर मीनार की तरफ देखने लगा। किताब के आखिरी सफ़े पर एक नई सतर नमूदार हुई। सही वक्त वो नहीं जो घड़ी बताए, सही वक्त वो है जब इंसान सही काम करने का फैसला करे। इस दिन के बाद शहर के लोग भी अपने वक्त को दूसरों के फ़ायदे के लिए इस्तेमाल करने लगे। सबक: सही फैसला अक्सर वो होता है जिससे सिर्फ हमारा नहीं बल्कि दूसरों का भी भला हो। सितारा सितारा, वो घड़ी जो सिर्फ सच्चे फैसले पर चलती थी। एक कदीम शहर में एक अजीब घड़ी मशहूर थी। वो दिन रात एक ही वक्त पर रुकी रहती, मगर कहा जाता था कि जब कोई इंसान अपनी ज़िंदगी का सच्चा और दुरुस्त फैसला करता है तो घड़ी दोबारा चल पड़ती है। 14 साला दानियल को इस बात पर यकीन नहीं था। एक दिन वो घड़ी के मीनार में पहुंच गया। वहीं इसे एक पुरानी किताब मिली। किताब में लिखा था, घड़ी वक्त नहीं, इंसान के फैसले नापती है। दानियल ने सोचा कि ये सिर्फ एक पुरानी कहानी है। उसी शाम उसे मालूम हुआ कि शहर के स्कूल की लाइब्रेरी कई साल से बंद है। बच्चे किताबों से महरूम थे। दानियल के पास 2 रास्ते थे। वो अपनी छुट्टियों में खेल सकता था या लाइब्रेरी को दोबारा खोलने की कोशिश कर सकता था। इसने दूसरा रास्ता चुना। वो दोस्तों के साथ लाइब्रेरी साफ करने लगा। किसी ने किताबें दी, किसी ने मेज़ें और किसी ने खिड़कियां दुरुस्त कीं। कई हफ्तों बाद लाइब्रेरी दोबारा खुल गई। उसी लम्हे शहर के मीनार से घड़ी की आवाज़ सुनाई दी। टक टक टक। वो बरसों बाद दोबारा चल रही थी। दानियल हैरान होकर मीनार की तरफ देखने लगा। किताब के आखिरी सफ़े पर एक नई सतर नमूदार हुई। सही वक्त वो नहीं जो घड़ी बताए, सही वक्त वो है जब इंसान सही काम करने का फैसला करे। इस दिन के बाद शहर के लोग भी अपने वक्त को दूसरों के फ़ायदे के लिए इस्तेमाल करने लगे।
सबक: सही फैसला अक्सर वो होता है जिससे सिर्फ हमारा नहीं बल्कि दूसरों का भी भला हो। सितारा सितारा: वो घड़ी जो सिर्फ सच्चे फैसले पर चलती थी। एक कदीम शहर में एक अजीब घड़ी मशहूर थी। वो दिन रात एक ही वक्त पर रुकी रहती, मगर कहा जाता था कि जब कोई इंसान अपनी ज़िंदगी का सच्चा और दुरुस्त फैसला करता है तो घड़ी दोबारा चल पड़ती है। 14 साला दानियाल को इस बात पर यकीन नहीं था। एक दिन वो घड़ी के मीनार में पहुंच गया। वहाँ इसे एक पुरानी किताब मिली। किताब में लिखा था, घड़ी वक्त नहीं, इंसान के फैसले नापती है। दानियाल ने सोचा कि ये सिर्फ एक पुरानी कहानी है। उसी शाम उसे मालूम हुआ कि शहर के स्कूल की लाइब्रेरी कई साल से बंद है। बच्चे किताबों से महरूम थे। दानियाल के पास दो रास्ते थे। वो अपनी छुट्टियों में खेल सकता था या लाइब्रेरी को दोबारा खोलने की कोशिश कर सकता था। इसने दूसरा रास्ता चुना। वो दोस्तों के साथ लाइब्रेरी साफ करने लगा। किसी ने किताबें दी, किसी ने मेज़ें और किसी ने खिड़कियां दुरुस्त कीं। कई हफ्तों बाद लाइब्रेरी दोबारा खुल गई। उसी लम्हे शहर के मीनार से घड़ी की आवाज़ सुनाई दी, टक टक टक। वो बरसों बाद दोबारा चल रही थी। दानियाल हैरान होकर मीनार की तरफ देखने लगा। किताब के आखिरी सफ़े पर एक नई सतर नमूदार हुई। सही वक्त वो नहीं जो घड़ी बताए, सही वक्त वो है जब इंसान सही काम करने का फैसला करे। इस दिन के बाद शहर के लोग भी अपने वक्त को दूसरों के फ़ायदे के लिए इस्तेमाल करने लगे। सबक: सही फैसला अक्सर वो होता है जिससे सिर्फ हमारा नहीं बल्कि दूसरों का भी भला हो। सितारा सितारा: वो घड़ी जो सिर्फ सच्चे फैसले पर चलती थी। एक कदीम शहर में एक अजीब घड़ी मशहूर थी। वो दिन रात एक ही वक्त पर रुकी रहती, मगर कहा जाता था कि जब कोई इंसान अपनी ज़िंदगी का सच्चा और दुरुस्त फैसला करता है तो घड़ी दोबारा चल पड़ती है। 14 साला दानियाल को इस बात पर यकीन नहीं था। एक दिन वो घड़ी के मीनार में पहुंच गया। वहाँ इसे एक पुरानी किताब मिली। किताब में लिखा था, घड़ी वक्त नहीं, इंसान के फैसले नापती है। दानियाल ने सोचा कि ये सिर्फ एक पुरानी कहानी है। उसी शाम उसे मालूम हुआ कि शहर के स्कूल की लाइब्रेरी कई साल से बंद है। बच्चे किताबों से महरूम थे। दानियाल के पास दो रास्ते थे। वो अपनी छुट्टियों में खेल सकता था या लाइब्रेरी को दोबारा खोलने की कोशिश कर सकता था। इसने दूसरा रास्ता चुना। वो दोस्तों के साथ लाइब्रेरी साफ करने लगा। किसी ने किताबें दी, किसी ने मेज़ें और किसी ने खिड़कियां दुरुस्त कीं। कई हफ्तों बाद लाइब्रेरी दोबारा खुल गई। उसी लम्हे शहर के मीनार से घड़ी की आवाज़ सुनाई दी, टक टक टक। वो बरसों बाद दोबारा चल रही थी। दानियाल हैरान होकर मीनार की तरफ देखने लगा। किताब के आखिरी सफ़े पर एक नई सतर नमूदार हुई। सही वक्त वो नहीं जो घड़ी बताए, सही वक्त वो है जब इंसान सही काम करने का फैसला करे। इस दिन के बाद शहर के लोग भी अपने वक्त को दूसरों के फ़ायदे के लिए इस्तेमाल करने लगे। सबक: सही फैसला अक्सर वो होता है जिससे सिर्फ हमारा नहीं बल्कि दूसरों का भी भला हो। सितारा सितारा: वो घड़ी जो सिर्फ सच्चे फैसले पर चलती थी। एक कदीम शहर में एक अजीब घड़ी मशहूर थी। वो दिन रात एक ही वक्त पर रुकी रहती, मगर कहा जाता था कि जब कोई इंसान अपनी ज़िंदगी का सच्चा और दुरुस्त फैसला करता है तो घड़ी दोबारा चल पड़ती है। 14 साला दानियाल को इस बात पर यकीन नहीं था। एक दिन वो घड़ी के मीनार में पहुंच गया। वहाँ इसे एक पुरानी किताब मिली। किताब में लिखा था, घड़ी वक्त नहीं, इंसान के फैसले नापती है। दानियाल ने सोचा कि ये सिर्फ एक पुरानी कहानी है। उसी शाम उसे मालूम हुआ कि शहर के स्कूल की लाइब्रेरी कई साल से बंद है। बच्चे किताबों से महरूम थे। दानियाल के पास दो रास्ते थे। वो अपनी छुट्टियों में खेल सकता था या लाइब्रेरी को दोबारा खोलने की कोशिश कर सकता था। इसने दूसरा रास्ता चुना। वो दोस्तों के साथ लाइब्रेरी साफ करने लगा। किसी ने किताबें दी, किसी ने मेज़ें और किसी ने खिड़कियां दुरुस्त कीं। कई हफ्तों बाद लाइब्रेरी दोबारा खुल गई। उसी लम्हे शहर के मीनार से घड़ी की आवाज़ सुनाई दी, टक टक टक। वो बरसों बाद दोबारा चल रही थी। दानियाल हैरान होकर मीनार की तरफ देखने लगा। किताब के आखिरी सफ़े पर एक नई सतर नमूदार हुई। सही वक्त वो नहीं जो घड़ी बताए, सही वक्त वो है जब इंसान सही काम करने का फैसला करे। इस दिन के बाद शहर के लोग भी अपने वक्त को दूसरों के फ़ायदे के लिए इस्तेमाल करने लगे। सबक: सही फैसला अक्सर वो होता है जिससे सिर्फ हमारा नहीं बल्कि दूसरों का भी भला हो। सितारा सितारा: वो घड़ी जो सिर्फ सच्चे फैसले पर चलती थी। एक कदीम शहर में एक अजीब घड़ी मशहूर थी। वो दिन रात एक ही वक्त पर रुकी रहती, मगर कहा जाता था कि जब कोई इंसान अपनी ज़िंदगी का सच्चा और दुरुस्त फैसला करता है तो घड़ी दोबारा चल पड़ती है। 14 साला दानियाल को इस बात पर यकीन नहीं था। एक दिन वो घड़ी के मीनार में पहुंच गया।
वहाँ इसे एक पुरानी किताब मिली। किताब में लिखा था, घड़ी वक्त नहीं, इंसान के फैसले नापती है। दानियल ने सोचा कि ये सिर्फ एक पुरानी कहानी है। उसी शाम उसे मालूम हुआ कि शहर के स्कूल की लाइब्रेरी कई साल से बंद है। बच्चे किताबों से महरूम थे। दानियल के पास दो रास्ते थे। वो अपनी छुट्टियों में खेल सकता था या लाइब्रेरी को दोबारा खोलने की कोशिश कर सकता था। इसने दूसरा रास्ता चुना। वो दोस्तों के साथ लाइब्रेरी साफ करने लगा। किसी ने किताबें दी, किसी ने मेज़ें और किसी ने खिड़कियां दुरुस्त कीं। कई हफ्तों बाद लाइब्रेरी दोबारा खुल गई। उसी लम्हे शहर के मीनार से घड़ी की आवाज़ सुनाई दी, टक टक टक। वो बरसों बाद दोबारा चल रही थी। दानियल हैरान होकर मीनार की तरफ देखने लगा। किताब के आखिरी सफ़े पर एक नई सतर नमूदार हुई। सही वक्त वो नहीं जो घड़ी बताए, सही वक्त वो है जब इंसान सही काम करने का फैसला करे। इस दिन के बाद शहर के लोग भी अपने वक्त को दूसरों के फ़ायदे के लिए इस्तेमाल करने लगे। सबक, सही फैसला अक्सर वो होता है जिससे सिर्फ हमारा नहीं बल्कि दूसरों का भी भला हो। सितारा सितारा, वो घड़ी जो सिर्फ सच्चे फैसले पर चलती थी। एक कदीम शहर में एक अजीब घड़ी मशहूर थी। वो दिन रात एक ही वक्त पर रुकी रहती, मगर कहा जाता था कि जब कोई इंसान अपनी ज़िंदगी का सच्चा और दुरुस्त फैसला करता है तो घड़ी दोबारा चल पड़ती है। 14 साला दानियल को इस बात पर यकीन नहीं था। एक दिन वो घड़ी के मीनार में पहुंच गया। वहाँ इसे एक पुरानी किताब मिली।